हेलो दोस्तों। आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल से मैं पूजा कौंडल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम कवर कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें ये सेकंड पार्ट होने वाला है। हम देख रहे हैं कांग्रेस अधिवेशन। इससे पहले एक पार्ट हो चुका है जिसमें हमने देखा है कि आईएनसी को पहले आईएनयू के नाम से जानते थे, और इस आईएनयू की स्थापना ए ओ ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को की थी। उस समय के जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। ए ओ ह्यूम को 1906 तक तो कांग्रेस के सचिव कहा जाता था। इनकी 1912 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इन्हें कांग्रेस के जन्मदाता के रूप में देखा जाता है, सॉरी या कहा जाता है। ए ओ ह्यूम जो थे ये आईसीएस क्वालिफाइंग थे। इन्होंने बाद में त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र देने के बाद ये शिमला में आकर रहने लगे थे, और यहाँ इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था। इन्हें भारत में पक्षी विज्ञान के जन्मदाता भी कहते हैं। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, और इनके बारे में इनकी जीवनी विलियम वेडरबर्न ने लिखी है, जो आगे चलकर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी करते हैं। लोकमित्र नाम के एक पत्रिका थी, वो इन्होंने निकाली थी कांग्रेस के जन्म से पहले 1883 में। और इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को इसके माध्यम से संबोधित किया था, उन्हें एक संगठन बनाने के लिए प्रेरित किया था, और इसी के फलस्वरूप आईएनयू का जन्म होता है। ये सब हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ ही हमने ये भी देखा था कि ह्यूम जी ने कांग्रेस की स्थापना क्यों की, उन्हें इसकी क्या ज़रूरत महसूस हुई। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले आप वो देखें, क्योंकि वहाँ से चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो आज हम बात करते हैं कांग्रेस के फर्स्ट अधिवेशन से। तो हम देख लेते हैं कांग्रेस का जो फर्स्ट अधिवेशन था वो 1885 में बम्बई में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। हिंदू हिंदू पत्रिका में आईएनसी की यहाँ पे घोषणा हुई थी, और यहाँ पे दादा भाई नरोजी जी के कहने पर आईएनयू का नाम बदलकर आईएनसी कर दिया गया था। आईएनसी, सी का मतलब होता है एक शक्तिशाली संगठन, मतलब कांग्रेस का मतलब होता है एक शक्तिशाली संगठन। ये वर्ड जो था ये उत्तरी अमेरिका में यूज होता था। तो यहाँ पे इसलिए नरोजी जी ने सोचा कि आईएनयू का नाम बदलकर हम आईएनसी कर देते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर देते हैं। और इसके जो सेकंड अधिवेशन होता है कलकत्ता में 1886 में होता है। यहाँ पे दादा भाई नरोजी ने ही इसकी अध्यक्षता की है। और हाँ, फर्स्ट अधिवेशन में 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। दादा भाई नरोजी जो थे ये फर्स्ट एंग्लो इंडियन थे, ये एक पारसी थे। तो राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ये दो संगठन थे, इन दोनों को मिलाकर इन्होंने कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया। और इस सेकंड अधिवेशन में 434 लोगों ने भाग लिया था। कुछ जान लेते हैं दादा भाई नरोजी के बारे में। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इतने पुराने थे। ये रानी लक्ष्मीबाई जी जो हुई हैं उनसे भी बड़े थे, उम्र में ये उनसे भी बड़े थे। और इनकी एक बुक आई है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक के तहत इन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत दिया है। और फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम का जो आकलन किया था वो दादा भाई नरोजी ने ही किया था। 3 बार ये अध्यक्ष बने हैं, आगे हम देखेंगे। 1893 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की है। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की है। तो ये हम आगे देखेंगे। थर्ड अधिवेशन जो होता है वो मद्रास में होता है। बदरुद्दीन तैयब जी ये फर्स्ट मुस्लिम थे, वो फर्स्ट पारसी थे, एंग्लो इंडियन थे, ये फर्स्ट मुस्लिम थे। इन्होंने यहाँ पे नारा दिया था कांग्रेसी बनोगा। डफरिन ने यहाँ फर्स्ट टाइम कांग्रेस की आलोचना की थी। फर्स्ट टाइम कांग्रेस की आलोचना डफरिन ने यहाँ की थी। 607 लोगों ने यहाँ पे भाग लिया था, और यहाँ पे आम जनता से कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई थी। कहा गया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस का हिस्सा बने। चौथा जो अधिवेशन हुआ है 1888 में हुआ है, इलाहाबाद में हुआ है। जॉर्ज यूले ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष रहे हैं, और फर्स्ट टाइम यहाँ पे लाला लाजपत राय जी शामिल हुए थे, और इन्होंने यहाँ पे शामिल होकर हिंदी में भाषण भी दिया था। उस समय इलाहाबाद के जो राजा थे, राजा दरभंगा रहे हैं। इन यहाँ अधिवेशन के लिए कांग्रेस के पास कोई मतलब स्थान नहीं था, तो राजा दरभंगा ने लोथर काउंसिल इन्हें खरीद कर दिया था। और इस अधिवेशन में कहा गया था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो सरकारी नौकरी करते हैं वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं हो सकते, वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकते। 1248 लोगों ने भाग लिया था, मतलब संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। और जो फिफ्थ अधिवेशन हुआ है बम्बई में हुआ है, 1889 में हुआ है। विलियम वेडरबर्न, वही जिन्होंने ह्यूम की जीवनी लिखी है, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ये पहला अधिवेशन था जिसमें महिलाओं ने भाग लिया था। 21 साल यहाँ मताधिकार कर दिया गया, 18 से 21 हो गया था। कांग्रेस ने लंदन में एक ब्रिटिश कमेटी का गठन किया, और इस ब्रिटिश कमेटी का जो गठन किया था इसके अध्यक्ष थे विलियम डीबी। और यहाँ पे एक पत्रिका लॉन्च की इस ब्रिटिश कमेटी ने, इंडिया साप्ताहिक है ये, इंडिया इस पत्रिका का नाम है। आगे हम देखते हैं सिक्स्थ अधिवेशन। सिक्स्थ अधिवेशन जो था 1890 में हुआ है, कलकत्ता में हुआ है। फिरोज शाह मेहता ने इसकी अध्यक्षता की है।
और ये फिरोज शाह मेहता ने इसकी अध्यक्षता तो की है। और यहाँ पे एक बात और हुई थी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की एक छात्रा थी कादम्बिनी गांगुली, उन्होंने यहाँ से कांग्रेस को, कलकत्ता विश्वविद्यालय से कांग्रेस को संबोधित किया था। ये जो कादम्बिनी गांगुली है, ये भारत में पहली स्नातक महिला है। इन्हें ये कह सकते हैं, इन्हें ये गौरव प्राप्त हुआ है भारत में पहले स्नातक महिला या पहले ग्रेजुएट महिला होने का। अधिवेशन, सेवन्थ अधिवेशन जो होता है ये 1891 में होता है, लेकिन इसमें कोई विशेष काम नहीं होता है। हम यहाँ पे वही अधिवेशन देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जिनमें कुछ ज़रूरी काम हुए हैं। तो हम देखते हैं एट्थ एट्थ हुआ है 1892 में, इलाहाबाद में हुआ है। व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने इसकी अध्यक्षता की है। और ये 1890 के जो अधिवेशन हुआ था उसमें ये डिसाइड किया था इन लोगों ने कि 1892 में जो अधिवेशन होगा वो इंग्लैंड में होगा, लेकिन वो हो नहीं पाया था किसी कारण से, तो ये इलाहाबाद में हुआ था। नाइन्थ जो है ये 1893 में हुआ था लाहौर में। ये दादा भाई नरोजी जी, इनका ये दूसरा अधिवेशन है। तो यहाँ पे मांग की गई थी कि सिविल सेवा परीक्षा जो है भारत में करवाई जाए, और यहाँ इन्होंने प्रतिवाद शब्द जो है फर्स्ट टाइम यूज किया था। आगे आप देखेंगे जब ये 1906 का जो अधिवेशन करते हैं उसमें ये स्वराज शब्द देते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने प्रतिवाद दिया था। ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना। और टेंथ जो है 1894 में हुआ है, मद्रास में हुआ है। अल्फ्रेड वेब ने इसकी अध्यक्षता की है। ये ब्रिटिश संसद के आयरिश सदस्य थे। उसके बाद हम देखते हैं 11th, जो ये 11th है ये महाराष्ट्र पुणे में हुआ है, 1895 में हुआ है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी हमारे पहले आईसीएस ये हैं, तो इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और बाल गंगाधर तिलक जी ने एमजी रनाडे द्वारा प्रारंभ सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस मंच से यहाँ पे इस अधिवेशन में बंद करवा दिया था। उसके बाद देखते हैं हम 12th अधिवेशन, ये कलकत्ता में हुआ है, 1896 में हुआ है। रहीम दुल्ला सयानी जी ने इसकी अध्यक्षता की है। और इसमें जो है एक मुख्य काम ये हुआ है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो वंदे मातरम लिखा गया है वो यहाँ फर्स्ट टाइम गाया गया था। आगे हम देखेंगे 1899 का जो अधिवेशन होता है ये लखनऊ में होता है। रमेश चंद्र दत्त जी ने इसकी अध्यक्षता की है। भू राजस्व को स्थायी करवाने की मांग यहाँ की गई थी। 21वां जो अधिवेशन होता है 1905, इसके बीच में भी अधिवेशन होते हैं लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम सीधा देखते हैं 1905 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाराणसी में होता है। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये गोपाल कृष्ण गोखले जी जो हैं ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले जी के राजनीतिक गुरु कौन है? एमजी रनाडे। एमजी रनाडे जो है गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु हैं, और ये हैं महात्मा गांधी जी के। तो इन्हें यहाँ विपक्ष के नेता की उपाधि भी दी गई। और यहाँ पे सबसे पहले स्वशासन की मांग की गई। यहाँ पे पहली बार जो है स्वशासन की मांग की गई। बंगाल विभाजन 1905 में यहीं इसी अधिवेशन के टाइम हुआ है। कर्जन ने किया, आप सभी को पता है, लॉर्ड कर्जन ने ये किया है। तो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन के खिलाफ तो काफ़ी ज़्यादा जन रोष था। तो इसमें जो है लाला लाजपत राय ने सत्याग्रह अपनाने का सुझाव दिया था। और इनकी एक बुक है गोपाल कृष्ण गोखले जी की, लाला लाजपत राय जी की मत सोचना, ये गोपाल कृष्ण गोखले की एक बुक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये बुक्स के नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं कि किसकी कौन सी बुक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने लायक है। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन होता है, दादा भाई नरोजी जी ने किया है। 1906 में स्वराज शब्द इन्होंने दिया। देखिए पीछे इन्होंने जब 1893 में इनका अधिवेशन रहा है वहां इन्होंने प्रतिवाद शब्द दिया है। 1906 में इन्होंने स्वराज शब्द दिया है। तो 1916 में दिया इन्होंने, 1906 में था, और 1916 में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहा था तिलक जी ने, ये कहा है तिलक जी ने। लेकिन इस स्वराज का जो पहली बार प्रयोग किया है या ये जो शब्द हमें दिया है ये दिया है दादा भाई नरोजी ने 1906 के अधिवेशन में। आगे हम देखते हैं 1907 का, ये सूरत में होता है, सूरत गुजरात में होता है। डॉक्टर रास बिहारी घोष जी ने इसकी अध्यक्षता की है। और इसके बाद जो 1908 का होता है वो भी अध्यक्षता यही करेंगे, रास बिहारी घोष जी ही अध्यक्षता करेंगे। इस अधिवेशन में क्या होता है कि कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, गरम दल और नरम दल में कांग्रेस बंट जाती है। और गरम दल के तो आपको पता ही है, लाल बाल पाल ये तीनों रहे हैं। एक इसमें अरविंद घोष जी भी हैं, अरविंद घोष जी भी इसी के हैं। नरम दल की बात करें तो नरम दल में जो मुख्य रहे हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। आगे चल के तो आपको पता है महात्मा गांधी जी वगैरह भी हैं, लेकिन वो थोड़े बाद में आएंगे। तो यहाँ पे मुख्य जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। यह अधिवेशन बीच में समाप्त हो जाता है। बीच में समाप्त इसीलिए हो जाता है क्योंकि जब कांग्रेस का विभाजन ही हो गया तो समाप्त तो होना ही था।
क्या होता है कि रास बिहारी घोष जी जो थे वो लॉर्ड हार्डिंग तत्कालीन जो वायसराय थे उन पर बम फेंक देते हैं। हालांकि वो बच जाते हैं, लेकिन अब वायसराय पर बम फेंका है तो वो तो लॉर्ड हार्डिंग तो बच गए, वायसराय तो बच गया, लेकिन रास बिहारी घोष बचेंगे क्या? वो तो नहीं बचेंगे। तो वो भाग जाते हैं जापान। और जापान जब वो जाते हैं तो वहां पे वो करते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं। आगे चलकर यही फिर वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है। लेकिन इंडिया इंडिपेंडेंस लीग नहीं, किसी और नाम से ये फेमस होती है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो 1909 की बात करें तो यहाँ पे 25वां अधिवेशन होता है। मदन मोहन मालवीय जी ने ये इसकी अध्यक्षता की है, ये लाहौर में होता है। और ये मदन मोहन मालवीय जी वही हैं जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, लेकिन इस अधिवेशन के दौरान नहीं किया है। ये मैंने वैसे पॉइंट लिखा है कि आपको याद रखना है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की है। ये यहाँ पे पृथक निर्वाचन पद्धति लेकर आती है ब्रिटिश सरकार। और ये पद्धति हमने थोड़ी बहुत जो है गांधी युग में पढ़ी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि पृथक निर्वाचन पद्धति के तहत क्या था कि मुस्लिमों को जो है अलग से ही पृथक निर्वाचन मंडल देने की बात की गई थी। मतलब ये कांग्रेस का विभाजन तो हो ही गया था गरम दल और नरम दल में, अब जो है हिंदू और मुस्लिम का भी बंटवारा किया जा रहा था। तो ये बात तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी, इसका तो कड़ा विरोध किया कांग्रेस ने, इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 प्रस्तुत किया गया। फिर देखते हैं हम 19 1911 कलकत्ता में इसका अधिवेशन होता है। पंडित विश्व नारायण जी ने इसका अधिवेशन किया था। और राष्ट्रगान यहाँ पे पहली बार गाया गया। और ये जो राष्ट्रगान है ये लिखा कहाँ गया है? ये गीतांजलि में लिखा गया है। 1916 का जो अधिवेशन है ये देखिए लखनऊ में होता है। अंबिका चरण मजमूदार जी इसे इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसमें नरम दल और गरम दल के बीच में फिर एक समझौता होता है। 1907 में जो है सूरत अधिवेशन के दौरान इनका बंटवारा हो जाता है और यहाँ पे आके इनका 1916 में इनका एक समझौता हो जाता है। और यहाँ पे साथ में ही नरम दल और गरम दल को के साथ साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी एक समझौता होता है, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और ये जो लखनऊ पैक्ट, हाँ, ये लखनऊ पैक्ट किसे कहते हैं? ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता है, नरम दल गरम दल के बीच का समझौता नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना है, इनके बीच का समझौता है। मदन मोहन मालवीय जी ने लेकिन इसका विरोध किया है। और मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचन जो है यहाँ पे स्वीकार कर लिया जाता है। आगे हम देखेंगे 1917, ये कलकत्ता अधिवेशन है। एनी बेसेंट ने किया। ये भारतीय मूल की नहीं है, ये आयरिश महिला है। पहली मतलब कह सकते हैं विदेशी महिला है जिन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ पे किया। और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट हुआ है कि यहाँ पे कांग्रेस ने तिरंगे को अपना लिया। इसके बाद के जो अधिवेशन हैं वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि काफ़ी हो चुके हैं यहाँ तक के, इससे हम वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट पार्ट में उसे देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।